स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इनका संबंध जो है एक तो सीडीएस से है और एक एक्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। लेकिन इन सब बातों को बताने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा पर्सनली रूप से। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप मेरा वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कई बच्चे आग्रह भी करते हैं कि सर आप डेली वीडियो अपलोड करो। आपका हुक्म सर आँखों पर, आपको डेली ही वीडियो मिलेंगे, बिल्कुल भी टेंशन ना रखें। और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेगी जो सीधे आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखेगी। लेकिन हमें भी मोटिवेशन चाहिए। हम भी क्या है, इंसान है, इंसानी प्रवृत्ति है हमारी भी। आपकी तरह बिल्कुल जैसे आप मोटिवेट होते हो वैसे हम भी मोटिवेट होते हैं। हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो हम भी ये चाहते हैं कि उसे देखें लोग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये कॉमन सेंस है, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ही ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखता है, क्या उसकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती, क्या वो ऐसा नहीं चाहता कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें? तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हालांकि मैं ज़्यादा कभी नहीं कहता, आप जानते हो, मैं कि आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप को जो भी वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। इस प्रकार की अपील मैं आपसे करता हूँ, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ताकत आप हो। मैं जानता हूँ मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनके संस्कार जो है माता पिता से सरोकार है, और उनके संस्कार इस तरीके से हैं कि वो अपने जीवन में अपने अध्यापक और अपने माता पिता का पूरा सम्मान करते हैं। तो मुझे आपसे उम्मीद है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे। तो क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ? और यदि मैं उम्मीद कर सकता हूँ तो इस वीडियो को देखने के बाद में और 1-2-3 घंटे जब बीत जाएंगे तो शायद मैं इसका प्रभाव देख पाऊँ। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें। इस उम्मीद के साथ आज का लेक्चर मैं प्रारंभ करता हूँ। मैंने कल आपको जनगणना 2011 के संबंध में कुछ बातें बताई थी, और इसके संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब बहुत कम बच्चों ने दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं वापस रिपीट कर दूं, बहुत कम बच्चों ने इसका जवाब दिया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आप पता करें, हो सकता है आपको ना पता हो, आप जानकारी प्राप्त करें, किसी से पूछें, नहीं तो गूगल तो है ही। कम से कम एक स्टेप आगे बढ़ाएं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें होती है जो एक बड़ी बात बनती है। मैं वापस रिपीट कर दूं, ये छोटी छोटी बातें होती है, ये बड़ी बात बनाती है। और बड़ी बात होना कोई छोटी बात नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा आप बताया करें, पता करें। गलती होगा ना, क्या हो गया, गलतियां हर इंसान से होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप उसके बारे में जरूर बताएं। एक और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसी मंडे से रात के 9 बजे से हम एक क्वेश्चन सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें विविध प्रकार के क्वेश्चन होंगे, टॉपिक से संबंधित होंगे, करंट से संबंधित होंगे। मैं चाहूंगा आप सभी उसे अटेंड करें। इसी मंडे से स्टार्ट होगी। अब जो मंडे आएगा ना, आज सैटरडे है, कल संडे, परसों मंडे से 9 बजे रात को, रात्रि 9 बजे से। अब मैं बताना चाहूंगा आपको जनगणना 2011 का लिंग अनुपात कितना है। आप अपना अपना चेक कर लें।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है 943। ध्यान रखें, 943 लिंग अनुपात है। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट, भारत के नए सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जब हमारे जनरल विपिन रावत जी का निधन हुआ था, उस टाइम मैंने सीडीएस के बारे में आपको जानकारी दी थी आपके एग्जाम के आधार पर, तो वहां से आप इसकी जानकारी ले सकते हो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं मनोज मुकुंद नरवणे, ये बने हैं। और आप कह सकते हो जनरल विपिन रावत जी के स्थान पर, क्योंकि इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो चुका है। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें धार तभी आएगी जब आपको इसके बारे में जानकारी होगी, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन तो सब करके आएंगे। जब ये क्वेश्चन आएगा कि भारत के नए सीडीएस कौन है, या भारत के दूसरे सीडीएस कौन है, या भारत के पहले सीडीएस कौन थे, ये सब कर देंगे। लेकिन वास्तव में सीडीएस है क्या? क्या होता है सीडीएस? वो जो मैंने आपको लेक्चर दिया था उसमें सारी बातें हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करेंगे हम। अब मैं एक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं, पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, लैंगिक उत्पीड़न बच्चों में जो होता है उसके बचाव के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बना हुआ है। एक तो आपको पूरा नाम याद रखना, पहली बात तो पूरा नाम पता होना चाहिए, पोक्सो एक्ट। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पोक्सो एक्ट का संबंध किससे है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। पोक्सो का पूरा नाम क्या, ये भी। तीसरा क्वेश्चन आपके ये बनता है कि ये जो पोक्सो एक्ट है ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था 2012 में, ध्यान रखें। तीसरा क्वेश्चन ये है, उद्देश्य क्या है? बच्चों में यौन अपराध मतलब वेश्यावृत्ति टाइप, यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हैरेसमेंट, और पोर्नोग्राफी, बच्चों को अश्लील फिल्में, अश्लील चित्र दिखाना, ये इसके तहत आता है। उससे संरक्षण प्राप्त करना। लेकिन यहां पर फिर एक क्वेश्चन उठता है कि कौन से बच्चों को, किनको बच्चा मानता है ये? क्योंकि कई ऐसे एक्ट हैं जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए है, तो ये किन के लिए है? ये है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। लेकिन फिर ये क्वेश्चन उठता है, बच्चे में तो बहुत सारे हैं। तो आपको यहां एक विशेष बात बताने में जा रहा हूं, उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठता है। बच्चों में कौन शामिल है? एक तो लड़का, लड़की, प्लस, ध्यान रखें ये विशेष बात है, प्लस ट्रांसजेंडर। अक्सर हमारा ध्यान यहां नहीं जाएगा और यही एग्जामिनर में गच्चा खिला देता है। आपसे कह देगा कौन शामिल है, लड़का, लड़की, ट्रांसजेंडर, उपरोक्त तीनों, लड़का व लड़की, केवल लड़की, इस तरीके से कैसे भी ऑप्शन बना के आपको पूरा सिस्टम आपका बेकार करने के लिए तैयार खड़ा होगा। तो आपको ध्यान रखना है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ये तो चलो ध्यान रह भी जाएगा, लेकिन इसका ध्यान रखना थोड़ा सा संशय पैदा करता है। तो ट्रांसजेंडर भी इसके अंदर शामिल है, तीसरा लिंग भी शामिल। आप जानते हो भारत सरकार ने इन्हें तीसरे लिंग का दर्जा दिया है। क्लियर? अब सजा, कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन यहां जो 2020 के आसपास से एक संशोधन हुआ था उस पर आप गौर करें। 12 वर्ष से कम आयु की लड़की से रेप करने पर फांसी की सजा, ये ध्यान रखना।
12 वर्ष से कम आयु की लड़की से रेप करने पर फांसी की सजा का प्रावधान है। इस पर आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये 2020 के आसपास इसके अंदर संशोधन के तहत शामिल किया गया था। ये इस कारण से इंपोर्टेंट बन जाता है और कड़ी सजा तो है ही। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं बात करना चाहूंगा कि नया क्या है, अपडेट क्या है इसके अंदर। पोक्सो एक्ट तो मैंने बहुत बार बताया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बताया हुआ है, फिर आज क्यों जरूरत पड़ी। एक नया अपडेशन हमारे सामने आया है। अपडेशन ये है बॉम्बे हाई कोर्ट का कथन। बॉम्बे हाई कोर्ट का कथन ये क्या, इसने क्या कहा है कि अगर किसी का कॉन्टैक्ट, ध्यान से इसको देखना, अगर किसी का कॉन्टैक्ट बच्चे के साथ स्किन टू स्किन नहीं हुआ है तो वह अपराध नहीं है। स्किन टू स्किन बच्चे के साथ यदि कांटेक्ट नहीं हुआ है तो वह यौन अपराध नहीं है, यौन उत्पीड़न नहीं है, ये इसने कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से रिजेक्ट कर दिया। आप ऐसे भी कह सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है यदि किसी ने दस्ताने पहने हो तो फिर हम क्या करेंगे। क्लियर क्वेश्चन खड़ा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, बकायदा धारा 7 को आगे रखते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोक्सो एक्ट की जो धारा 7 है उसमें यह बताया गया है कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा धारा 7 में यौन हिंसा को भी लैंगिक अपराध माना है। धारा 7 देखो, आप आईएएस मेंस की तैयारी करोगे, आईएएस मेंस की तैयारी करते हो तो वहां रिटर्न जो होता है उसमें यदि इस प्रकार का यदि आप रेफरेंस दे देते हो धारा के संबंध में तो आपका क्वेश्चन वजनदार बनता है। ये छोटे छोटे मोती होते हैं जो आपके क्वेश्चंस को मजबूत बनाते हैं और आपके आंसर में इस प्रकार की क्वालिटी ला देते हैं कि एग्जामिनर मजबूर हो जाता है आपको नंबर देने के लिए। तो धारा 7 के तहत ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया तो इसको रिजेक्ट कर दिया। ये एक अपडेट है आपके सामने। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और इतना तो जरूर है, पसंद नापसंद तो खैर आप पे डिपेंड करती है, लेकिन इतना जरूर है आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस प्रकार की मैंने आपसे अपील की है। आगे जैसा आप उचित समझें, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।